अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है गुरुवार। तो कल रात को मैं नायका वाला वो जो कोलाजन फेस मास्क वो लगाया था एंड मैं बहुत होपफुल थी कि मैं सुबह तक रख पाऊँगी। तो मैंने उसको जब लगाया तो मैं सही थी, लगाने के बाद भी सही थी, लेटी, क्योंकि वो कोलाजन मास्क आई थिंक स्किन टाइटन होती है, क्या होती है। मेरे ना चेहरे में दर्द शुरू हो गया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे काफ़ी दर्द होने लगा। अब मेरे को वहम आने लगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वैसे क्या ही गड़बड़ होता है उस बेचारे मास्क से। तो मैंने 2 घंटे कुछ भी जैसे तैसे करके रखा, पर नींद आना बहुत मुश्किल था क्योंकि कुछ भी चेहरे पे लगा के हम लोग ऐसे सोते नहीं हैं सिवाय एक क्रीम के। तो क्या हुआ मेरे से नहीं वो हुआ, मैंने 2 घंटे में उसे निकाल के अलग कर दिया। वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो उसको लगाना तो ओवरनाइट था बट नहीं हो पाया। जो लगा लेते हैं। एक दिन और कोशिश करूँगी। पता नहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं दर्द हो रहा था यार मुझे यहाँ पे, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मेरे को लगा भैया रहन दे, और यहाँ सर में दुखने लगा था मुझे इधर पे। मैं रहन दे, रात में कोई कांड वांड हो गया ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो बच्चों को अभी स्कूल भेजा, तो बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं एंड डुगू थोड़ा दिक्कत कर रहा था स्कूल जाने में। कल परसों पता नहीं, शायद हो सकता है यार, कल छुट्टी ली है उसने बोल के बुधवार की। फिर अभी भी थोड़ा सा कर रहा था कि मम्मा चलो, नहीं मतलब रोने वाला होता है ना, तो वो आज कर रहा है बहुत टाइम बाद। पता करूँगी अगर वो अभी रेगुलर करता बोलेगी इतनी सी बात पे कॉल करिए। अगर नाटक करता है तो स्कूल में ही कर देगा वो, है ना। नहाऊँ धोऊँ, चाय शाय बनाएँ एंड व्लॉग करते हैं शुरू। आगे आ गई हूँ। जिस दिन बाल ना धो ना उस दिन लगता नहीं है कि आप नहा के आए हो। तो काजल निकला नहीं है, तो बच्चों को आने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो चलो यार, मैं कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ। और मैंने ना ड्रेस मंगवाई थी एक, जो कि बर्थडे के लिए मंगवाई गई थी, इफ़ यू रिमेंबर। आई डोंट नो, अब मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैंने 1 हफ्ते पहले मंगवाई थी व्हेन एवरीथिंग वाज टू गुड फाइन। तो चलो यार, तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी टिंटेड सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैंने डॉट एंड की ही यूज़ करती हूँ इतने दिनों से। तो एक विटामिन सी करी है और ड्रैगन फ्रूट अभी मैं रीसेंट ट्राई कर रही हूँ, बट मैंने ये मंगवाई है टिंटेड वन। तो टिंटेड सनस्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है। तो मेरी जो शेड है वो मैंने मंगवाई है 01। आपको ये वैसे लग रही होगी, बट ये जब आप ब्लेंड करोगे ना तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो टिंटेड सनस्क्रीन उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मुझे है तो मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं है। बट लाइट वेट है यार ये बहुत, तो डेली वेयर के लिए सही है। तो ब्लेंडिंग इशू नहीं है, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाए। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट। इसकी जो शेड है वो है 02 नेचुरल। जब कुछ भी समझ में ना आए कि आपको कौन सी शेड लेनी है तो गो विथ नेचुरल। तो मैंने सनस्क्रीन लगाई, उसके ऊपर से मैं है ना इससे फिर कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। एकदम लाइट वेट आपका जो डेली वेयर का मेकअप है वो हो जाएगा। अब मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम ये ब्लू हेवन लिप एंड चीक टिंट। जो टिंट है ये लिक्विड फॉर्म में, इसका बहुत ज़माना है। तो मेरे को देखो ये वाला मैंने बेरी शेड मंगवाया है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 200 के नीचे का प्राइस है इसका। तो लगाते हैं यार। तो कभी भी आप टिंट लगा रहे हो ना तो ब्लेंडेड हाथ के हाथ में। ये पाउडरी ब्लश आप कुछ लगा रहे हो तो उससे अच्छा। और बात ये है ना, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एक अंकल मुझे देखते हुए जा रहे हैं। कितना नेचुरल और फ्रेश लुक दिया है इसने। होडे वाले वीडियो को लिप्स पे भी लगा के दिखा देते हैं। मैं अपनी आईज और लिप्स करूँगी। तो डुगू रो रहा था स्कूल में, तो ये लेने गए हैं उसे, तो वो आज जल्दी आएगा। वो आज गया भी ऐसा था कि वो जल्दी आएगा, मेरे को लग रहा था। तो रुक ही नहीं रहा था लंच के बाद। तो उसकी मैम का कॉल आया, ज़्यादा हो गया क्या यार ये। तो उसकी मैम का कॉल आया कि रुक नहीं रहा है, इसको ले जाओ। तो इसको ले जाओ मतलब जिया को भी ले जाओ। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने इनके बर्थडे के लिए मंगवाई थी। शुक्रवार तक सब सही था एंड फिर जो गड़बड़ हुआ है वो आज तक। मेरे बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं फैमिली वाइज कि मैं क्या बोलूँ। तो ये वाली जो रेड ड्रेस है ये इन्हीं की पसंद की थी। ये इन्होंने मुझे ट्यूसडे को कहा था लेने। इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, रेड कलर भी मिल जाएगा। चलो इसको पहन के आते हैं। ड्रेस और आजकल ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इन है ये वाला। तो इसमें आपको ब्लैक कलर ही मिल जाएगा। अगर आपको भी टमी हाइड करनी है ब्लैक कलर
तो मुझे ना रेड कलर लेना था, मेरे पास बहुत सारे ब्लैक हो गए, काफ़ी अच्छी लगी। इसको आप ज्वेलरी के साथ ना एक्सेसराइज कर सकते हो, एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है। तो है वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, एक्सेसरीज के साथ ये बहुत ही अच्छी जाएगी। इसके साथ मैं पहनूंगी ये रिंग वॉच, तो ये भी काफ़ी इन है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसी वॉच चाहिए जो आपको रिस्ट में नहीं पहननी है, देन आप ये रिंग इसमें पहन सकते हो, इसे मिडिल फिंगर में पहनते हैं। तो ये है रिंग वॉच, इसका टाइम अभी गड़बड़ आ रहा है। ज्वेलरी पीस मंगवाया है। अब ये जो ज्वेलरी पीस है ये है फ्रॉम शाइनिंग डीवा, एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल था। अभी इसके साथ का तो पता नहीं, बट अभी क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ज़रूर चले जाएंगे। देन लेट मी शो यू, ये बहुत ही प्यारा सा नेक पीस है। चलो इसी के साथ इसको पहनते हैं। यह अच्छा लग रहा है, इसे वेस्टर्न ड्रेस के साथ आप इजीली कैरी कर सकते हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया। टाइट करना है तो ये टाइट भी हो जाएगा। तो चलो अब मस्कारा लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और लुक को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चे आ गए थे और यहाँ पे मैं अपनी आईज को सॉरी आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। एंड मैं ना काजल मेरा पहले का लगा हुआ था, तो मैंने काजल और मस्कारा पहले से अप्लाई नहीं किया, लाइक मैंने पिछले दिन लगाया था। उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी सी रेड लिपस्टिक जो है वो लगा ली, और यहाँ पे हो जाता है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। एंड ये इयररिंग मैंने ऐसे ही पहन लिए थे, इसके साथ जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, पर ये क्योंकि मैंने ये नेक पीस मंगवाया था तो ये पहना। और ड्रेस आप बताइएगा कैसी लग रही है। सबकी लिंक्स जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, अगर आपको ये ड्रेस देखनी है, लेनी है। और ये ज्वेलरी पीस आपको कुछ भी पसंद आया है, ये रिंग वॉच, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। बच्चे आ गए, मैंने शूट कर लिया और अब मैं जा रही थी खाना बनाने। तो मेरे को कल भी छोले चावल बनाए थे, मैंने खाए नहीं, तो मुझे बहुत सारा टाइम हो गया। मान लो 1 हफ्ता हो गया मैं रात में खाना नहीं खाया है। नहीं मैंने क्या खाया, कल तो मैंने दिन में भी नहीं खाया। रात में मैंने 1 कटोरी रायता लिया था। रात में मैंने 1 कटोरी रायता लिया था और वो अमरूद जो खाए थे वो खाए थे, मैंने खाना ही नहीं खाया। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ अभी खा के फिर रात में स्किप मार देंगे। तो मेरे रात में खाना स्किप ही चल रहा है। रात के इतने सारे छोले पड़े, मैं आटा गूंद रही हूँ, पूरी छोले बना के इन लोगों को देती हूँ। पहले मैं वाले नहीं डाल रही हूँ। मेरे को ना ये पेन परमानेंटली आ गया है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। सुबह नहीं था, कभी सुबह सुबह रहता है कभी। अरे मेरा डॉल है। वॉलिंग लगा के ये बेल्ट पता है वैसे वेट लॉस बेल्ट, पर आजकल मेरी कमर सपोर्टिव बेल्ट बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे जो वॉलिंग है वो डाल के बेल्ट लगा रही थी, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है लगा के। उसके बाद फिर मैं पूड़ी की तैयारी कर रही थी, बहुत तेज मेरी कमर दुख रही थी। या मेरी रीढ़ की हड्डी ना जो पॉइंट रहता है वहाँ पे बहुत गंदा दर्द होता है, ये मुझसे झुका भी नहीं जाता। ये मुझे अभी 1 हफ्ते से रेगुलर हुआ है, वैसे चला गया था बहुत टाइम से, मुझे नहीं हो रहा था ये। उसके बाद फिर मैंने पूड़ी के लिए जो आटा है वो लगाना शुरू किया। तो रात में हम लोग के यहाँ खाना नहीं बनता है, तो अभी ऐसा रहता है कि बहुत कम कभी खाना बना तो ज़्यादा किसी ने खाया नहीं। मैंने एक दिन छोले चावल बनाए थे, वो भी नहीं खाए, लाइक उसी से एक दिन पहले। तो इसलिए जो छोले थे वो बहुत सारे बच गए थे, तो इसलिए मेरे को लगा पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि रात में फिर क्या होता है, अब क्या होता था पहले हमें बहुत ज़्यादा ना एसिडिटी हो रही थी, तो या तो हम 6 बजे से पहले 5 साढ़े 5 बजे तक खा लेते हैं, या फिर थोड़ा लेट खा लेते हैं। बट रात में हम लोगों ने खाना बंद कर दिया है। अगर भूख लगती है ना मुझे, तो मैं खीरा ले लेती हूँ या कुछ ले लेती हूँ, बट भगवान जी की कहते कृपा से मुझे आजकल रात में भूख ही नहीं लगती है। अगर कुछ होता है तो फिर मैं पानी पी लेती हूँ, बट रात का खाना पूरी तरीके से अवॉइड किया है। और रात के खाने से अब मैं क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाती हूँ अपने वेट के लिए, तो वो सही है। अब यहाँ पे मैंने फटाफट से जो पूड़ियाँ हैं वो बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को लगा छोले और रोटी वोटी क्या ही खाएंगे लोग, पूड़ी अच्छे से खा लेंगे। और जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ का काम करना शुरू किया ताकि इनको खाना दूँ। उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती और मेरे को करना था आराम, क्योंकि एकदम रेगुलर काम कर रही हूँ। मैं पहले पता है बहुत ही रेगुलर वीडियो डाला करती थी, एंड मैं बहुत रेयर छुट्टी लेती थी। आजकल ऐसा होता है मुझे पता नहीं 4-5 दिन में ही लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए है। मतलब मुझे पता नहीं रेगुलर काम होता ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले आप जब अकेले होते हो तो आप सो सकते हो जब सोना है आपको, जब खाना है, अपने हिसाब से चलते हो। बट अब क्या होता है, आपकी लाइफ आपके बच्चे चलाते हैं, और यहाँ पे जो है पूरे के पूरे मेरे बच्चे ही मेरी लाइफ चलाते हैं।
तो यहाँ पे अब जल्दी जल्दी पूरी सेक के फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर लेटने की कोशिश करने के लिए। हालांकि मैं लेट नहीं पाई, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने छोले गरम करके उसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दी थी कि थोड़ा ना अच्छा टेस्टी लगता है। कच्ची प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर डालो। टमाटर मैं डालती नहीं क्योंकि ये लोग नाटक करते हैं टमाटर खाने में। तो मैं प्याज और हरी मिर्ची मैंने काटी और जल्दी सबको पूड़ी और छोले जो है वो सर्व कर दिए थे। और ऐसे हमारा जो लंच था बिना ज्यादा मेहनत के बन गया था। खाना खा के भी लेटने नहीं दिया है और खाना खाया थोड़ा लेटे और इन लोग को पढ़ाई करनी थी। डुगू बस पढ़ाई करा दो, पढ़ाई करा दो, पढ़ाई करा दो। तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। थोड़ा मैं लायंस का फिनाले देख रही थी, आधा छोड़ के आ गई। वैसे विनर तो मैंने देख लिया है गूगल पे तो मैंने कल लॉकअप का विनर भी देख लिया था एंड अलायंस का विनर भी देख लिया था, फिर शो बाद में देखे थे। तो अभी टास्क चल रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया कि इनको होमवर्क करा देते हैं पहले, क्योंकि इनका भी मूड है, पता चला बाद में मूड ना हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इन लोगों को होमवर्क करा रही थी। इनका फेवरेट काम है, एक्चुअली बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ना। और अभी नए नए अक्षर डुगू सीख रहे हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो अपना कौन सा कर रहे थे यार, ये हाँ 1 2 3 की स्पेलिंग्स आ गई है, जैसे ONE1 TWO2 ऐसे। तो वो सब जो है वो लिख रहा था। आ रही हूँ, घर साफ करना है। ये लोग शाम में खेलते हैं, या तो गार्डन ले जाओ या खिला लो। तो मेरे को पता बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ एक्चुअली में, लगातार ना काम करते करते। अभी मेरी कंपनी की वेट होती है। आ जाओ, आ रही हूँ। 1 2 3 झाड़ी ढूंढ के आती हूँ। सब देखो फैला पड़ा है, साफ भी करना है। आती हूँ। कहाँ है? ज़्यादा थक गए हैं तो मैंने इन लोगों को चकन चपाई खिलाई, फिर आइस पट्टी खिलाई। बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हाँ, बच्चे पूरे 100% चार्ज रहते हैं। सुबह उठ के स्कूल भी गए हैं, सोए भी नहीं हैं। फिर मैं इनको छत पे ले गई, 2000 स्टेप कर पाई मैं, क्योंकि रॉड्स लगी यार वहाँ पे, बहुत ख़तरनाक है। तो पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से 2000 स्टेप जो हैं वो करे हैं मैंने। और फिर मैं आई नीचे, छोले खा के रखे, काफ़ी हैवी हो रहे हैं। तो रात में तो खाना हमें खाना नहीं होता, बच्चों को देखती हूँ कुछ ऐसे बना देंगे छोटा मोटा सा, तो स्पेशल नहीं बनाना। कर दिया, थैंक यू बेटा। क्योंकि मेरे को तो इतना हैवी हो रहा है। जबकि पता मैंने 2 पूरी ली थी और एक बोल भर के छोले लिए थे। छोले जो हैं वो अगर आप बैठ जाओ तो देखो यार, बैठे ही थे क्योंकि पहले लेटे थे, फिर होमवर्क करा रही थी। बस हो गया आपका, इतनी थकान हो रही है। थोड़ी देर बैठे प्लीज। अब यार ये बैठने भी नहीं देंगे। इन्हें पता क्या है अगला संभाल भी ले, बट इनको क्या है, इनको जाना ही नहीं होता है। इनको माँ ही, बच्चों को माँ ही रहते हैं वैसे। माँ ही माँ जहाँ पड़ी है वहीं पड़े रहेंगे मतलब बिस्तर पे। और खेलना भी माँ के साथ में है, सब कुछ माँ के साथ में है। मेरा मन था कि मैं टिक जाऊँ, बट फिर मेरे को लगा रहने दो, रात हो गई। अरे बाप रे। अच्छा डुगू मुझे बताओ, डुगू मान जाता, ये नहीं मानती, पता है डुगू मान जाएगा, बैठ भी जाएगा। नहीं बात मैं तुम जाओ वो पापा वाले बेडरूम में जाओ, पापा वाले बेडरूम में जाओ। तो हालत देखो, पूरी पसीने में नहाए हुए हैं। नहीं अच्छा डुगू आपने क्या क्या खेला? दांत दिखाओ। टूटा नहीं, साइड हो गया है, बट इसके पीछे दांत आ गया है। दांत के लिए भी लड़ते हैं ये लोग। ठीक है मैं कहीं बैठी हूँ, उस मेरे पर चढ़ने के लिए भी लड़ते हैं, चिपकने के लिए भी लड़ते हैं ये लोग। क्यों लड़ते हो तुम लोग? तुम पापा मम्मा पापा के पास जाओ, तुम जाओ डुगू। तो यहाँ पे मैं जल्दी से थोड़ा सा हॉल साफ करी थी। यार पता नहीं ब्लॉग कैसा बना है, क्या बना है, मुझसे ना थोड़ा सा होता है, एक अकेला इंसान और 2 बच्चे। एंड अभी हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं क्योंकि मन नहीं होता। पता नहीं इतना सारा मेरे को समझ में नहीं आया, दिन में से टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हम लोग, क्योंकि मेरे को लग रहा था इनको पार्क ले जाऊँ, कुछ चेंज करूँ। यार आई एम रियली वेरी सॉरी अगर ब्लॉग आप लोग को बोरिंग लग रहा है तो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे जल्दी से डुगू डस्टिंग कर रहा था, और मुझे नहीं करने दिया था, खुद ही कर रहा था। तो अब डुगू की डस्टिंग हो गई और हॉल जो था हम लोगों ने मिल के साफ़ कर लिया। और जिया मेरे पास बैठ के कोई इशारे कर रही थी। एंड अब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। और अब देखना हाँ कितने बज रहे हैं रात के। मैं ऐसा कुछ नहीं बनाया, बच्चों को रोटी दे दी थी, उन लोगों ने रोटी दूध खा लिया।
हम लोग रात में खाना नहीं खाते। मेरे बालों की हालत देखो, पता क्या टाइम हो रहा है। मेरी इतनी हालत बैड थी कि मेरी नींद लग गई। नींद लगी, मेरी आँख खुली 1 बजे। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे चाहिए है रेस्ट, आराम, ठीक है। 1 बजे मेरी आँख खुली। आज है 7 तारीख। मैंने अपनी बहन को कॉल किया, उसका बर्थडे है। तो मेरी भाई का बर्थडे आता है 3 अगस्त को, मेरी बहन का बर्थडे आता है 7 अगस्त को। तो वो जो इंसान है ना, मतलब मेरी बहन, वो सबको, लाइक हमारे घर में जितने भी लोग हैं, वो सबको, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, सबको 12 बजे कॉल करेगी, फैमिली ग्रुप की फ़ोटो चेंज करेगी, फैमिली ग्रुप में उस पर्टिकुलर इंसान का नाम डालेगी, हैप्पी बर्थडे। एंड उसी इंसान के साथ मैंने ये किया। तो मम्मी को कह रही होगी वो 12 बजे, तो मेरी नींद लगी, मेरी 1:15 बजे नींद खुली। मैंने देखा तारीख क्या हो रही है, मैंने देखा 7 तारीख। मैंने बोला बाप रे, दीपा का बर्थडे। मैंने फटाफट से कॉल लगाया तो वो सो रही थी। तो मैंने बोला दीपा मेरे को सॉरी, मैं सच में मैं सो गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए मेरे को उठना पड़ता है। मेरे को पता नहीं चला मेरी नींद कब मैं उनको सुलाते सुलाते 10:30 बजे नींद लग गई मेरी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बोली थी नहीं कुछ नहीं होता बहन, कुछ नहीं होता। मेरे को पता है वो सुबह तक थोड़ा गुस्सा हो जाती है यार, बहन है। तो फिर मैंने तो विश किया। उसके बाद फिर मम्मी से बात करी थी। एंड अभी टाइम हो रहा है, मैंने 1:15 बजे कॉल किया था, 3 बज रहा है। और मुझे सोना चाहिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। बट मेरी मम्मी से मेरी बात शुरू होती है, तो मेरी मम्मी से ही बात हो रही है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मेरी भी किसी से कोई बात नहीं हो रही है। तो मेरी घर में भी रहते हुए भी मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, एंड मैं किसी से होती नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक बात करती रहती। उसके बाद फिर मैंने अभी डुक्कू हिल रहा था, मैंने बोला मैं डुक्कू हिल रहा है, तो मैं डुक्कू, वो अभी मेरी जो भाभी हैं उनको बेबी होने वाला है। तो मम्मी अभी वापस घर आई हैं, क्योंकि उनको अभी थोड़ा सा घर रैप करके वहाँ पे बहुत दिनों के लिए जाना है, मे बी महीनों के लिए जाना है। तो इसीलिए, क्योंकि उस दिन तो इमरजेंसी में वो लोग गए थे। तो अभी डॉक्टर के पास कल मम्मी और भाभी गए थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला बच्चा दानी का मुंह खुल गया है, बट बेड रेस्ट करो, हम 10-15 दिन खींचते हैं। तो मम्मी ने बोला मैं फटाफट वहाँ पे सारा भी जो घर है, हम मम्मी वाला मेरे मायके वाला, उसको रैप करते हैं। एंड फिर हम लोग अभी 1-2 दिन में मम्मी वापस ले जाएंगी। तो वो भी वहाँ पे आ गई थी सुबह। तो मम्मी कह रही थी, मेरा भाई पूछ रहा है कि शिवानी नहीं आ रही, जाऊँगी ही जाऊँगी। तो मे भी यार मैं 15 दिन में चली जाऊँ या 1 महीने में चली जाऊँ, पर मेरे को जाना है। तो मैं ये सोच रही थी कि इनके मदर फादर आ जाएं और फिर मैं जाऊँ। हालांकि ये लोगों का ऐसा है कि खाने का सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर वो आ भी जाते हैं, क्योंकि ये मांगते नहीं हैं और वो बनाते नहीं हैं। यार सिंपल सा लॉजिक है। जब हम लोग कॉलेज भी जाती थी, मैं मतलब जॉब करती थी, तो मैं इनका टिफ़िन पैक करके इनको ऑफिस में दे के, मतलब लेके जाते थे भी टिफ़िन। जब मैं पहले जॉब नहीं करती थी तो घर आके 2-3 बजे खाते थे, पर जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो ये घर में आके नहीं खाते थे, एंड ये टिफ़िन ही लेके जाते थे। तो मान लो बहुत साल हो गए हैं, ऐसा वो नहीं बचा। तो इनके जो दोस्त हैं उनके यहाँ देखो बहुएँ जाती हैं, तो बहुएँ जाती है समर वेकेशन पे 1-1.5 महीने, तो जॉब करने वाला इंसान नहीं जाता है। तो उनकी जो मम्मियाँ होती हैं, लाइक सासें होती हैं, वही खाना बनाती हैं। बट यहाँ पे कभी भी ऐसा सिस्टम रहा नहीं ना, मैं कभी गई हूँ ऐसे इनको छोड़ के, तो ऐसा कभी रहा नहीं। तो मैं सोच रही थी कि लोग आ जाएँ, कि मैं जवाबदारी पे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि फिर क्या होगा ना, अगर कुछ भी गलत होता है ना तो मेरे पे ऐसे नाम आएगा चुटकियों में कि इसी ने किया, यही करा, ऐसे। देखो यार, बच्चे इंसान के बच्चे ही होते हैं, है ना, और कुछ भी होगा तो फिर आ जाएगा। तो मैं सोच रही पर वो लोग आ जाएं। अब वो इन्होंने फ़ोन किया था बीच में बुलाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम आश्रम बनवा रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं। तो उनको वहाँ पे ज़्यादा प्यारा है रहना, तो ठीक है। और वो मम्मी जब कह रही थी ना, इसलिए मेरे को कल गुस्सा आया था। और मैं बहुत ही ओपनली बोलती हूँ कि शिवानी से बात कर लेना, शिवानी से कर लेना। शिवानी को कोई ज़रूरत नहीं है अब। शिवानी अभी मैं 2-3 दिन में पता है बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है अभी। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप बनाना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हो, फिर आपको स्ट्रेस आना शुरू हो, एकदम से आप खुश हो जाओगे। फिर क्या होगा, एकदम से आपको कट ऑफ किया जाएगा, एंड फिर से कुछ किया जाएगा ऐसा कि आप फिर से उसमें चले जाओगे। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी 2-3 दिन से सीरियसली, जिस दिन मैं बहुत रोई हूँ ना, संडे और मंडे जब मेरी आंखें दुख रही थी, आज है फ्राइडे लग गया है,
ये जो 2-3 दिन का टाइम बीता है ना, तो थोड़ा देखो मुंह दर्द होता है, क्योंकि जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हो तो मुंह दर्द होता है, आपको बात तो करने का मन करता है कि कोई हो जिससे बातें करो। बट क्या होता है ना, मैं कैमरे में बात कर लेती हूँ तो मेरा मुंह अब नहीं दुखता है। तो अब मैं व्लॉगिंग एकदम रेगुलर कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा ना पूरे दिन अगर शांत रहोगे तो आपको कुछ होगा यार, यहाँ पे जॉ लाइन में कुछ होता है, पता नहीं मेरे को होता है। बहुत लंबी बातें कर लेती हूँ मम्मी से भी, फिर आप लोगों से भी। मेरा तो यही है, मैं क्या करूँ यार, मेरे को समझ में ही नहीं आता। मैं पता है रो सकती हूँ अभी भी, मेरे को इतना अकेलापन लगता है ना। अब मैं अपनी वो नहीं बोल रही कि मुझसे कोई बात करे या वो करे, मेरा वो नहीं है, बट लगता है यार। देखो जो चीज़ नेचुरली आती है वो नेचुरली आती है, जो नहीं आती है वो नहीं आती है। ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अगले का आपको वो पड़ता है कि अरे ये देखो मैसेज आ रहा है ना, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है ये वो। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया, मैंने मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की भी। और मैं अब ऐसा है कि मैं खाना वाने का यही पूछते रहते हैं तो मैं उतना ही जवाब देती हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई भी बात इनिशिएट नहीं करी है। नहीं बेटा, हमेशा यही होता है तेरे साथ कि फिर होता है, फिर मुझे इतना गंदा मेंटल ट्रॉमा होता है जब मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, मेरी जान निकल जाती है, मेरा गला अटकता है। मैंने बोला अब मुझे ट्रैप में नहीं फंसना है ना। तो चलो यार, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मे बी मैं कल छुट्टी ले लूँ, है ना। मैं बहुत थकी हूँ, मुझे अच्छा सा रेस्ट चाहिए एक दिन का, कि मैं आराम से रेस्ट करूँ, मतलब पूरे दिन आराम से, मतलब मुझे कैमरा ना पकड़ना पड़े, बच्चों के साथ रहूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। माँ से बात करने के बाद खुशी देखो मेरे चेहरे की। आई थिंक आपको 1-2 दिन से मेरा थोड़ा चेहरा ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि पता नहीं है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अकेले रहने से भी आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। ट्राई करना, कभी पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, वही है, पीछे मत भागो एंड अपने डिसीज़न लो, जो भी राइट डिसीज़न है। हाय रब्बा, ये क्या गिरा मेरे हाथ में। तो चलो यार, मिलते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।